बे औलाद हजरात के लिए रहनुमा बातें। जब किसी जोड़े की औलाद ना हो रही हो तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करता है, जो दोनों के मेडिकल टेस्ट करके देखते हैं कि ये तिब्बी लिहाज से बच्चा पैदा करने की अहलियत रखते भी हैं कि नहीं। बाज़ केसेस में ये सामने आ जाता है कि बच्चा पैदा करने की बुनियादी अहलियत तो रखते हैं, मगर इसकी राह में कुछ आर्जी रुकावटें हायल हैं। चुनांचे वो इलाज के जरिए उन रुकावटों को दूर कर देते हैं और यूं इस जोड़े के यहाँ बच्चे की विलादत हो जाती है। बाज़ केसेस में रिपोर्ट ये बता देती है कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ही नहीं है, और ये जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि इस सलाहियत के ना होने के सबब इस जोड़े की फिलहाल औलाद नहीं हो सकती। इस तरह के केसेस में मेडिकल साइंस बिल्कुल दुरुस्त कहती है, लेकिन जो अगली गुजारिश करने जा रहा हूं उस पर आप दोस्तों से गौर की दरख्वास्त है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसे हम चाहते हैं साहिब औलाद बना देते हैं और जिसे चाहते हैं बांझ पैदा कर देते हैं। अब जो ही आप पर मेडिकल साइंस इंकिशाफ करती है कि आप तो बांझ हैं, तो आप कुछ दिन का सोग मनाकर बे औलादी कबूल करके बैठ जाते हैं। आप इस बात पर गौर ही नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कुछ और भी बयान फरमा रखा है। मसलन पैदाइश के बाब में फितरी कायदा यही है कि औलाद माँ और बाप के मिलाप से वजूद में आती है, लेकिन इस पैदाइश वाले बाब में हम कुदरत के 4 मनाजिर देखते हैं। पहला ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में बाप का कोई किरदार है और ना ही माँ का, वो किसी की औलाद नहीं है। हजरत हवा की तख्लीक में मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किरदार तो है, लेकिन औरत का कोई किरदार नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, यानी उनकी तख्लीक में औरत का किरदार तो है, लेकिन बाप का कोई किरदार नहीं। इंसान के वजूद में आने के ये 3 अजीमुशान नमूने खास हैं, जो इन 3 मौके के अलावा कहीं नजर आए हैं और ना ही नजर आ सकेंगे। लेकिन इंसान की पैदाइश के मामले में सूरह मरियम का आगाज ही एक चौथी तरह का मामला पेश करता है, जो इस लिहाज से तो खास है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की इंतहा में अल्लाह से औलाद मांगते नजर आ रहे हैं, और जवाब में बशारत भी हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मिल रही है। लेकिन इस लिहाज से आम है कि आज भी बहुत से अफराद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुढ़ापे में औलाद से नवाज देते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े में काबिल गौर बात यह है कि बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगने का ख्याल इन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखकर आया, और उन्होंने सोचा कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत मरियम को बेमौसम फल दे रहे हैं, वैसे ही मुझे बुढ़ापे वाले खुश्क साली मौसम में औलाद भी तो दे सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने रब के आगे दुआ पेश कर दी, और दुआ भी यूं की कि कोई और सुन न सके। इस पस मंजर के साथ गुजारिश यह है कि मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर हिम्मत ना हारे, बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह सोचकर अल्लाह से मांगने का एहतिमाम कीजिए। ये तो ईमान का केस है, और सवाल बस ये है कि आपका अल्लाह पर ईमान और यकीन कितना पुख्ता है। ये जिन हजरात के यहाँ 15 और 20 साल बाद पहली औलाद होती है, ये पुख्ता ईमान वाले केसेस ही होते हैं। सलात हाजत बहुत काम की चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एहतिमाम कर लिया जाए तो इसकी कुव्वत बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद हाथ उठाकर अपने रब से इस तरह मांगिए जिस तरह आप बचपन में माँ से चिमट कर कोई चीज मांगा करते थे, और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक ले ना लेते थे। मतलब तब तक दुआ कीजिए जब तक हाजत पूरी ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक पेश आता हूँ। तो दोस्तों, अपने रब से अच्छा गुमान कायम रखा कीजिए और मायूस ना हुआ कीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं तो इससे सिर्फ ये साबित होता है कि मेडिकल साइंस इस केस में फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपका केस खालिसतन अल्लाह के दरबार का केस है। आप मेडिकल रिपोर्ट्स पर अल्लाह के दरबार को भी छोड़ देते हैं। क्यों? साइंस अल्लाह की कुदरत की नफी तो नहीं। एक बार मांगकर तो देखिए वो दुआ जो अर्श को हिला दे। खैरुन्नास मन यनफउन्नास,
صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کی خدمت اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔